हम लोग करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 और उसके 4th पार्ट में पहुंच चुके हैं। और पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने प्रत्यावर्त धारा के वर्गमाध्य, मूल मान, औसत मान और उसके बेसिक पार्ट देख लिए थे। आज हम सीख रहे हैं प्रत्यावर्त धारा की विशेषताएं। ओके, क्या क्या इसकी विशेषताएं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसके गुण के बारे में कि प्रत्यावर्त धारा में से कौन कौन से गुण हैं जिनकी वजह से प्रत्यावर्त धारा को दिश धारा की अपेक्षा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो नंबर पहली बात, आपको पता होगा, आपने ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा या आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा आपके आसपास में। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी पे कार्य करता है क्योंकि वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात समझ में आ गई? और विशेष बात, जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी पे कार्य करता है। अच्छा, अब एसी पे कार्य करता है। अच्छा, हम इसी लेसन में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें सीखेंगे जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज को ज्यादा करता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी को कम या ज्यादा वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ओके, जबकि डीसी में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। डीसी में केवल कौन है? प्रतिरोध है, जिसको लगा के हम लोग धारा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उसमें का मान बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? तो विशेष बात कौन सी कि जो एसी है उसमें ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो लिखेंगे एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से, किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टता व निम्न वोल्टता को, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में एवं निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। बाकी डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। डीसी में जितने वोल्टेज की उतने वोल्टेज आपको काम में लेनी पड़ेगी। बाकी कौन है? एसी को हम क्या कर सकते हैं? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कौन हो गई? एसी का विशेष गुण हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात तुम लोग बता दूं मैं। आप जानते हैं कि P इक्वल्स टू VI होता है। P इक्वल्स टू क्या होता है? VI होता है। ठीक, और जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो शक्ति को परिवर्तित नहीं करता। शक्ति को क्या रखता है? वो नियत रखता है। क्या रखता है? नियत रखता है। ठीक है, ओके। तो आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या सीखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्ट का संचरण किया जाता है वो क्या? हाई वोल्टेज और निम्न धारा रखी जाती है। क्योंकि हमें नियत किसको रखना है? P को। तो अगर आप V को बढ़ा देंगे तो धारा को क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। तो याद रखें, हम अगर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को हम लोग भेज रहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हम लोग इसको प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो वोल्टेज आपको हाई रखना पड़ेगा और धारा आपको कम रखनी पड़ेगी ताकि शक्ति ह्रास कम हो सके। शक्ति ह्रास कम कैसे होगा वो सुन लीजिए। क्या आपने ऊष्मा का धारा फॉर्मूला पढ़ा है? H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R डेल्टा T, ये I T होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ विद्युत ऊष्मा बनती है। अब आप बताइए मेरे को ध्यान से, अगर यहाँ पर धारा का मान ज्यादा हो जाए, धारा का मान ज्यादा कर दिया जाए तो बनने वाली ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसलिए अगर धारा का मान ज्यादा रखा जाए, किसमें? जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है, तो अगर उसमें धारा का मान ज्यादा कर दिया जाएगा तो देखो H इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है तारों में से उसमें बनने वाली ऊष्मा का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अतः बनने वाली ऊष्मा का मान ज्यादा होगा तो लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। और हमें क्या करना? लॉस कम करना है, तो धारा का मान क्या करना पड़ेगा आपको? कम। तो धारा का मान कम करेंगे तो वोल्ट का मान क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। तो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है क्या क्या? हमें क्या लिखना है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टता, बोलो कौन? उच्च वोल्टता व निम्न धारा रखते हुए उच्च वोल्टता व निम्न धारा रखते हुए क्या किया जा सकता है? शक्ति का संचरण करते हैं।
उच्च वोल्टता में निम्न धारा रखते हुए एसी को संचालित किया जाता है, एसी को संचालित किया जाता है। बहुत अच्छा गुण है ये, इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, नंबर 2 गुण, ये विशेष गुण केवल किसमें पाया जाता है? एसी में, इसीलिए हम लोग एसी को ज्यादा काम में ले रहे हैं। अच्छा, नंबर दूसरा जो गुण है वो क्या है? अभी हमने देख लिया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो केवल किसमें कार्य कर रहा है? एसी में। तो ये विशेष गुण है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या? एसी को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से उच्च वोल्टता व निम्न वोल्टता में, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि P बराबर VI, P क्या रहता है? नियत रहता है। तो V अगर ज्यादा होगा तो I का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उच्च वोल्टता और निम्न धारा रखते हुए इसको क्या किया जा सकता है? संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका गुण नंबर 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुण नंबर 2। सुनिए ध्यान से। जो एसी के उपकरण बनते हैं, एसी के जो उपकरण हैं, उपकरण कौन कौन से? जैसे एसी जनरेटर हो गया, एसी जनित्र, वह जो एसी मोटरें हैं, एसी मोटरें हैं, उनकी लागत भी कम आती है, उनकी लागत भी कम होती है और अधिक दृढ़ता के साथ उनको आसानी से, अधिक दृढ़ता के साथ, अधिक दृढ़ता, अधिक दृढ़ता के साथ उनका प्रचालन किया जा सकता है। याद रखेंगे, एसी जनरेटर और जो मोटर होती है उनकी लागत भी क्या होती है? कम होती है और उनकी दृढ़ता, अच्छी दृढ़ता, इसका मतलब वो बहुत जल्दी से खराब भी नहीं होते हैं और वो लॉन्ग समय तक और बहुत कम खर्चे के साथ तो आसानी से उनका प्रचालन किया जा सकता है। ठीक है, तो एसी मोटर और एसी जनरेटर जो होते हैं वो डीसी जनरेटर की तुलना में सस्ते होते हैं। ठीक है, ये भी इसका बहुत अच्छा गुण है। और इसका गुण नंबर 3 वो भी देख लीजिए, एक बार आप लोग यहां तक लिखिए फिर चलते हैं आगे। तीसरा जो गुण है इसका वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो गुण है तीसरा हम लोग लेसन नंबर 16 में अर्धचालक जो युक्तियां होती है उन्हें पढ़ेंगे और उसमें एक युक्ति है दिष्टकारी। कौन है? दिष्टकारी। बहुत अच्छी युक्ति है, अक्सर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब क्या है? वह युक्ति जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकती है वो क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। ठीक है, तो बताओ क्या हम लोग एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का कोई उपकरण नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तीसरा ये है दिष्टकारी की सहायता से। बोलो किसकी सहायता से? दिष्टकारी की सहायता से, दिष्टकारी की सहायता से एसी को डीसी में बॉडी जैसी प्रत्यावर्ती धारा, बॉडी जैसी दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो ये इसके कुछ गुण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं और आप लोगों को जनरल नॉलेज याद रखने भी हैं। ठीक है, एक बार ये गुण लिखिए आप लोग, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्क्रीन को पॉज करके गुणता है, उसके बाद हम लोग इसको दोष। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के दोष। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान पढ़ा होगा, वो क्या लिखा था? वहां पे आया था हमारे पास क्या कि जो Vrms की वैल्यू होती है वो कितनी थी? Vm/√2 थी। ओके, तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टा का अधिकतम मान कितना जाएगा? Vm = √2 × Vrms। ओके, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो यहां से हमें एक चीज नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि प्रत्यावर्ती वोल्टा में जो अधिकतम मान होता है वो आरएमएस मान का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह आप लोगों को दिखाया गया कि एसी वोल्टा की वैल्यू 220 वोल्टेज है, किसी उपकरण में दिखाई गई, और डीसी वोल्टेज भी कितनी दिखाई गई? मान लीजिए 220 वोल्टेज दिखाई गई। तो अब आपसे पूछे कि इन दोनों में से खतरनाक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? इन दोनों में से एसी खतरनाक है। एसी खतरनाक क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो अधिकतम मान होता है वो मान किसका कितना गुना होता है? आरएमएस मान का √2 गुना होता है। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में आपने सीखा था क्या
कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता उपकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया मान होता है वो कौन सा मान होता है, आरएमएस मान होता है। बात समझ रहे हो। तब आप मेरे को बताइए ये जो वैल्यू दे रखी है कौन सी वैल्यू दे रखी है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। तो बताओ इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी Vm इक्वल्स टू √2 का वैल्यू 1.414 इनटू Vrms की वैल्यू कितनी 220। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 311.08 वोल्टेज के आसपास। अब आप देखिए एसी वोल्टेज की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है आपके पास 311, जबकि डीसी की वैल्यू कितनी है 220 ही है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती उपकरण या एसी जो डीसी उपकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया मान है वो उसका अधिकतम मान ही होता है डीसी वाला। तो डीसी का कितना है 220, एसी कितना बन गई 311। अब बताइए डेंजर कौन, अब हो गई कौन एसी डेंजर। बात समझ आ गई। तो याद रखेंगे क्या कि किसी भी मान के लिए किसी भी नहीं एक विशेष मान के लिए मतलब जो मान प्रदर्शित किया जा रहा है तो लिखेंगे एक मान की डीसी व एक मान की डीसी व एक मान की डीसी व एसी में से एसी अधिक खतरनाक होती है। एसी वोल्टता अधिक खतरनाक होती है, अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान आरएमएस मान का बताओ कितना गुना √2 गुना होता है, √2 गुना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्टेज की एसी और 220 वोल्टेज की डीसी इन दोनों में खतरनाक कौन होगी 220 वोल्टेज की एसी खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि वो जो मान दे रखा है वो कौन सा मान होता है उसका आरएमएस मान है, तो उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा उसका भी √2 गुना। बात समझ आ गई। अच्छा तो ये नंबर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट। बात नंबर 2 देख लीजिए, ये प्रत्यावर्ती धारा के एक दोष है, ठीक है। तो पहला दोष कौन सा हो गया कि खतरनाक कौन दिख गया आप लोगों को एसी। नंबर जो दूसरा दोष है वो कौन सा है ताउचिक प्रभाव। कौन सा है ताउचिक प्रभाव। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन ये जो त्वचा है ना आपकी ये वाला प्रभाव देखो कैसे। आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा बट ध्यान सुने क्या कि जब हम लोग इस मान लो एक वायर है आपके पास, इस वायर में जब आप लोग ना एसी प्रवाहित करेंगे और डीसी प्रवाहित करेंगे, जब एसी प्रवाहित करते हैं तो जो धारा प्रवाहित होगी वो इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में से एक समान प्रवाहित ना होकर कैसे होती है इसकी पृष्ठ ऊपर से होती है, इसके ऊपर से धारा प्रवाहित होती है, जबकि डीसी वो एक समान रूप से प्रवाहित होती है। अब आप मेरे को बताइए जब एसी इसके समान इसके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में उसकी परतों के ऊपर से प्रवाहित हो रही है, इसके पृष्ठों में प्रवाहित हो रही है, तो यहां से क्या होता है लॉसेस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पास आसपास में वायर फैले हुए हैं एक पोल से दूसरे पोल पे, दूसरे पोल से तीसरे पोल पे, अगर कहीं पे आप लोगों को बड़े मोटे वायर की जरूरत होती है तो आपने देखा होगा वहां पर वायर एक ना काम में लेकर 5-6 वायर काम में लेकर उनको भी मेल दिया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। उसको कौन सा प्रभाव कहते हैं टाउचिक प्रभाव। तो क्या लिख देंगे टाउचिक प्रभाव में एसी धारा तार के काट क्षेत्रफल में से, तार के काट क्षेत्र में से समान रूप से प्रवाहित ना होकर तार की पृष्ठ से प्रवाहित होती है। अतः
मोटे तार की आवश्यकता होने पर, मोटे तार की आवश्यकता होने पर, मोटे तार की आवश्यकता होने पर एक से अधिक, उसमें हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक से अधिक तारों को मेल कर, उनको मेल लिया जाता है, तारों को मेल कर काम में लिया जाता है, ताकि स्किन इफेक्ट क्या किया जा सके, कम किया जा सकता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, ओके। और तीसरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर विद्युत चुंबक बनाते हैं तो विद्युत चुंबक जब आप लोगों ने देखा होगा प्रत्यावर्त धारा का मान तो क्या होता है, परिवर्तित रहता है। ठीक है, अगर प्रत्यावर्त धारा का मान परिवर्तित होता रहता है तो उससे बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो आप लोग जहां चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहते हो तो एक समान बनाना चाहें तो वहां पे डीसी एसी धारा काम में नहीं आ सकती, तो वहां पे कौन काम में आएगी, डीसी काम में आएगी। तो याद रखें इसकी सहायता से विद्युत चुंबक नहीं बनाई जाती है, वो किसकी सहायता से बनाई जाती है, एसी की सहायता से। तो ये भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एसी की सहायता से, एसी की सहायता से, एसी की सहायता से विद्युत चुंबक नहीं बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक नहीं बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक नहीं बनाए जाते हैं। ये थी मेरे प्यारे बच्चों एसी के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। तो पहले आप इसके गुण पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इसके जो दोष हैं वो देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। आप अपनी बुक से एक बार और रीड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और हाँ, अगला जो वीडियो है हम लोग उसमें इसके जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो आप एक बार यहाँ तक पढ़िए। इसके पीछे के दो तीन टॉपिक हो गए, आप उनको अवश्य पढ़ें। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।